आज हम सभी आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हम लोग का केस स्टडी है भावनाओं की पहचान, है ना। हम लोग किसी भावना से होकर गुजरते हैं। इसमें मैंने जितना चीज़ भावनाएं इस पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है तो तुम बता सकते हो, ठीक है। अगर नहीं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे हम लोग आज जानेंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हम लोग प्रत्येक दिन कभी गुस्सा हो जाते हैं, होते हैं ना, दुखी होते हैं, कभी खुश हो जाते हैं। कभी सोचा है तुमने, जब दुखी होते हो तो तुम्हारे शरीर में क्या परिवर्तन होता है, कैसा लगता है, और जब खुश होते हो तो कैसा लगता है, क्या परेशान। अगर डर रहे हो तो तुम्हारे शरीर से कैसे दिखेगा। जैसे कि खुश है तो लोग पूछ देते हैं आज बड़ा खुश है, क्या बात है, तो कुछ तो दिखता होगा उनको। क्या दिखता है कि एकदम उछलते आ रही है, खिलखिलाते आ रही है ना। और शरीर में कैसा महसूस हो रहा है, एनर्जी सा महसूस हो रहा है। कैसा महसूस हो रहा है, एनर्जी, है ना। बहुत ही उत्साहित है, एकदम लग रहा है कि शक्ति आ गया अलग से, है ना। और जो व्यक्ति दुखी है उसको क्या लगता है, जो डरा हुआ है, दुखी है, तो एकदम क्या है, एकदम उदास बैठा हुआ है। और आके पूछते हैं क्या हो गया, आज कल मुँह लटका है, पूछते कि नहीं, मुँह लटका हुआ है तो क्या होता है, चेहरा मुरझा जाता है और परेशान सा, हार्ट बीट बढ़ा हुआ है। डरे हुए हैं तो हार्ट बीट भी बढ़ा हुआ है ना। घबराए हुए से पसीना आ रहा है, क्या हो रहा है, माथा दर्द कर रहा है, होता है कि नहीं। तो कभी क्या ये सब चीज़ें है क्या, तुमने खुशी महसूस किया, वो भी जाके दूसरे को बता दो। जब तक बताओगे नहीं मिलेगा, पचेगा पेट में। एकदम इतनी खुशी हो रही है कि मैं किसको बताऊं, होता है कि नहीं। और नहीं बताएगा तो खुशी मारे पागल हो जाएगा, होगा कि नहीं। कोई व्यक्ति दुख में है, एक दिन दुख होता है, 2 दिन जब बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है तो सब गांव वाले लोग पहुंच जाते हैं उसके पास। क्या करने के लिए, उसको मनाने के लिए, समझाने के लिए। अगर नहीं समझाएगा तो व्यक्ति क्या कर लेगा, सुसाइड भी कर सकता है, पागल भी हो सकता है, होगा कि नहीं। तो क्या तुमको ये कोई छोटी मोटी बीमारी लग रही है, क्या कोई इंसान पागल होना चाहता है। तुमको लग रहा है कि स्वस्थ हैं और अभी अचानक से एक बात सुनी और उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, हाथ पैर कांपने लगा, सर अब हम नहीं बचेंगे, है ना। क्या हो गया, तो मेरे साथ मेरे घर में ऐसा ऐसा हो गया। फिर सर उसको जो है दोस्त है वो लोग समझाएगा। तो कभी तुम लोगों ने सोचा कि हमारे साथ दिन भर होता क्या है, और हम लोग उसको क्या कहते हैं, पता नहीं क्या हो गया, हमको समझ में नहीं। तुम टेंशन में हो, हम बीमार पड़ते हैं, सर दर्द करता है, बुखार आता है, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास। डॉक्टर में क्या देता है, दवाई देता है। तो शारीरिक रूप से बीमार है तो उसकी दवाई डॉक्टर द्वारा दी जाती है, हम लोग दवाई खाते हैं, क्या हो जाते हैं। हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं, क्या रूप से, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं, और हमको कुछ काम करने में मन नहीं लगता, हमारा मशीन क्या हो गया, खराब हो गया। चलो पढ़ने, आज हमको मूड नहीं, हम नहीं जाएंगे पढ़ने, ट्यूशन नहीं जाएंगे, हमको खाना नहीं खाना, क्या हो गया, खाना नहीं खा रही, पता नहीं कुछ होता रहता है, कुछ पता चलता है, कौन चीज़ सोचती नहीं सोचती, कौन चीज़ छूट रहा है, कौन चीज़ चाहती है, कुछ नहीं पता चलता है। बीमार है ना। और दूसरा लोग भी उसको समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा बीमार रहेगा दिन भर, है ना। अगर मम्मी पापा प्यार करते हैं तो उसको समझाएं, खा ले बेटा, की करा ऐसे, खा ले, मान गया तो खा लिया, तो फिर भला चंगा हो गया, मशीन काम करना शुरू कर दिया, क्या ना। और नहीं तो मुंह लटका रहता दिन भर, एक दिन मनाए नहीं माना, दूसरा दिन के मना हो जाएगा, मानवीन करके दूसरा दिन भी वैसे ही के लिए है, तीसरा दिन भी वैसे ही के लिए है। पहले तो मानसिक अस्वस्थ था, लेकिन 3-4 दिन ऐसा हो गया तो संकट की स्थिति हो गया, क्या हो गया, डेली ऐसे के लिए जरूर कोई दिक्कत है ना। लोग उसको समझाने की कोशिश कर लेकिन समझ नहीं रही है। अगर 2 हफ्ते तक वो ऐसे कहले रहे तो क्या हो गया, वो बीमार हो गया, वो पागल घोषित हो गया, है ना। क्या हो गया, पागल घोषित हो गया। तो क्या तुम अपने इस संकट से, वो भी तो बीमारी हो गया, तुम 15 दिन नाराज रह सकते हो, 1 घंटा नाराजी क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, और हम लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उसका समस्या कहाँ ढूंढते हैं, अपने दोस्तों के पास, अपने माता पिता के पास, अपने शिक्षक के पास। उनके पास तो दवाई है, जाएंगे दोस्तों को बताएंगे तो यार इसके लिए टेंशन ले रही है, तो कुछ नहीं है, अभी हो जाएगा। अरे हम यही सोच के परेशान हो रहे थे, और इधर सोचने क्या, चलो अभी। अगर दोस्त को नहीं समझ में आए तो मम्मी पापा को बोलेंगे, है ना। पिंपल ही हो गया था, उसके लिए टेंशन ले रहे थे, खत्म हो गया ना, सबका पिंपल खत्म हो गया। अगर वो टेंशन लेते रहते तो आज तक वो खत्म नहीं है। हमने बताया, घर में भी मम्मी पापा ने बताया कि ये टेंशन की बात कोई नहीं।
बच्चा खुश हो गया। जो बीमार होने जा रहा था, वो मानसिक अस्वस्थ महसूस कर रहा था, उससे बाहर निकल गया, निकला ना। तो हमारे दोस्तों का और माता पिता का, हमारे शिक्षकों का एक कर्तव्य है कि बच्चा मानसिक अस्वस्थ, जो इतना सारा चीज महसूस कर रहा है, वो मानसिक रूप से क्या है, अस्वस्थ है। ज्यादा भी खुशी हो जाए तो कहेंगे आज हम कोई नहीं काम करूँगा, आज हम बहुत खुश है, कहेंगे कि नहीं। तो वो चीज को हम समझेंगे कि हमारे साथ होता क्या है। अगर ये सब होता है तो हमको कौन मदद कर सकते हैं, सब लोग बोलो। अगर हम सभी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाए तो हम अपने दोस्तों, हम अपने माता पिता और हम अपने शिक्षकों के सहयोग से उस अवस्था से बाहर निकल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस बच्चे के लिए संकट की स्थिति है। अगर 2 हफ्ते तक उस बच्चे को उस स्थिति से बाहर नहीं निकाला जाए तो बच्चा बीमार हो जाएगा। अतः हम सभी को अपनी भावनाओं के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो आज हम लोग देखते हैं कि भावनाएं हमारे साथ होता क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक एक बात में हम लोग इसको सबसे पहले क्या चीज है, खुशी। खुशी जब हम महसूस करते हैं तो शरीर में कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि उड़ रहे हैं, है ना। क्या लगता है, एकदम उत्साह, एकदम अंदर से एनर्जी महसूस होता है, ताकत आ जाती है, शरीर में आ जाता है कि नहीं। कोई भी काम झटके से मम्मी कह दी, अच्छा मम्मी अभी लेके आ रहे हैं, अच्छा मम्मी एकदम उछल रही है कि जाना है हमें, यहाँ घूमने जाना है, मेला जाना है, जो काम कर रही है ये काम क्या 4 काम कर देंगे, ताकत भी आ गया। तो हम जो चाह रहे हैं वो मिल जाता है, क्या होता है, मन में एकदम खुशी हो गया। चाहे तुम्हारे लिए ड्रेस आ गया, घूमने के लिए आ गया, या आइसक्रीम आ गया, कहीं भी जा रहे हैं खुशी हो जाता है। तो ये तो हर कोई जानता है कि खुशी होता है। अब खुशी होने से क्या होता है, हमारे अंदर एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और खुशी क्या करते हैं, हम सभी दोस्तों में बांटते हैं कि नहीं। चलोगी, तुम भी चलोगी, मम्मी के साथ भी ले लेते हैं और अपने सर को पता है सर कल गए थे मेला घूमने के लिए, बहुत मजा आया। फोन पे बता रहे हैं, फोटो खींच के शेयर कर रहे हैं कि हम घूम रहे हैं, देखो कितना मजा आ रहा है ना, पूरा मजा। तो ये खुशी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। खुशी के लिए हम सारा काम करते हैं, है ना। और ये बहुत क्षणिक होता है, पता ही नहीं। घूमने गए, खुश थे, और वहां जाके मुंह लटक गया, है ना, घूमने में ही मुंह लटक गया। तो ऐसा नहीं कि खुशी जा रही है घूमने के लिए तो खुशी रहेगी, वो कहेंगे क्या हो जाता है, गायब हो सकता है। ज्यादा उछल रही है, कोई बोल दिए बहुत देख रहा है तुम्हारा दांत फिसले जा रही है, खाली काम धाम तो कुछ करना नहीं है, खाली उछल चल रही है, देखो काम की है, खाली फैशन जा रही है, हो गया मुंह लटक गया। कौन हम नहीं जानते कौन सी हुआ उसको, पता नहीं कौन सी हुआ, हमको नहीं पता। वो जो जानने की तैयारी थी वो सारा क्या हो गया, कौन सी हुआ, फिर कौन सी बोला पता नहीं लगता है, कौन सी बोल रही है, कोची बोल। अरे हम तो ये करें चल आराम से ऐसे कोची बोला जैसा करे चला, अब वो अपना बात करके अब वो बच्चा क्या हो गया, खुशी है ना। तो खुशी महसूस करे तो कितना अच्छा लग रहा था सब कुछ, अब जाना भी प्लान कैंसिल। तो खुशी समझ गया, गुस्सा आ गया, है ना। और उसको बहुत अंदर से क्या रहा, गुस्सा आ रहा है कि अगली बार से तो आप प्रणामों नहीं करें, है ना। अंदर से कुछ काम नहीं करें, हमको नहीं काम करना, हम नहीं करें, हमको नहीं जरूरत है, तुम लोग जाके जाओ। वो गुस्सा, अब तुम्हें क्या होगा, गुस्सा जब आ गया तो उसी स्थिति में क्या होगा, तुम्हें घबराहट आएगा, माथा दर्द करने लगेगा, है ना, कहीं कान में पड़े रहेंगे, मुंह क्या हो जाएगा, लटक जाएगा। तो क्या कोई अच्छी स्थिति है, बच्चा बीमार होने लगा, मानसिक रूप से क्या हो गया, अस्वस्थ हो, हमारा मसीह क्या हो गया, खराब हो गया। अब आएंगे, क्या हुआ, नहीं जा रही है, रजनी भी जा रही है, अरे पता नहीं प्रिया तुम ही जाके समझाओ। कल हम क्लास ले रहे थे केस स्टडी, है ना, और टॉपिक था, सब लोग बोलो, भावनाओं की पहचान। हमारे प्रत्येक दिन ये सारी भावनाएं मन में उभरती है ना, ये सारी भावनाएं हमारे मन में उभरती है, लेकिन आज तक हम लोगों ने कभी भी इस पर फोकस नहीं किया कि ये भावनाएं क्या चीज़ होती है और हमें इसे कैसे निपटना है ना। हम लोग सोचते हैं कोई चीज़ है नहीं, और तो हमें इस चीज़ को जानना है। देख रहे इस किताब में हम लोग के जो पास में बुक है, चीज़ है कि आदमी बीमार तो हो रहा था, सर्दी खांसी बुखार से, लेकिन एक और बीमारी हमारे अंदर है उसे पता नहीं चला कभी,
और हम लोग इस चीज़ को सीखने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं कि आखिर होता क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक गुस्सा तक किए थे, है ना? गुस्सा तक हो गया था ना? अब तीसरा जो हमारा है तृप्त, क्या है? तृप्त। ये हमारे मन की भावना है ना? ये कब होता है? मन तृप्त कब हो जाता है? जब हम कुछ अच्छा से चीज़ खाते हैं जो हम सोच रखे हैं, है ना? जैसे जिसको अच्छा लगता है खीर पूरी खाना और मिठाई खाना, और पूरे एकदम अच्छा से टेस्टी भी बना हो, जब खा लेते हैं तो कहता है आज तो मन एकदम तृप्त हो गया। क्या कहते हैं? मन एकदम तृप्त आने की, मन की जीभ भी खुश हो गया, मुंह भी खुश हो गया, आँख भी देखा तो बड़ा मस्त एकदम खाना लग रहा है ना? आज तो बहुत अच्छा से खाएंगे। जितना कभी सोचते हैं कि चलो ना बना है इतना अच्छा खाना बना, लेकिन वहाँ जाते हैं तो कोई टेस्ट नहीं रहता है, कहते तो सब बकवास हो गया। तो सोच के आए कि अच्छा बना होगा, लेकिन ये सब क्या हो गया? बकवास हो गया। लेकिन जब सोच के गए कि आज खीर पूरी खाएंगे और मिठाई भी खाएंगे, और वहाँ गए तो सब्जी भी एकदम टेस्टी बना हुआ, खीर पूरी भी एकदम टेस्टी बना हुआ, और जब खाना खाए भूख भी अच्छा से लगा हुआ था, और जब खाना खाए ओह मन एकदम पूरे क्या हुआ, पूरे रसास्वादन, पूरे जीव को एकदम मन में भर के एकदम मन तृप्त हो गया। आज तक ऐसा खाना हमने कभी नहीं खाया। ऐसा मन में जब भाव आता है ना, तो क्या आता है? आने की मन पूरी तरह से खुश हो गया, मन खाना खा के क्या हो गया? तृप्त हो गया, है ना? तो ये भाव कभी एक तृप्ति की भावना है, तो ये सबसे बहुत ही अच्छी भाव है हमारे मन की। तो ये कभी कभी मौका मिलता है तृप्त होने का, होता है कि नहीं? कभी खाना खा करके डेली खाना खाते हैं, लेकिन वैसा भाव साल में एक आध बार नहीं आता है, चाहे वो भी नहीं आएगा, वो भी गायब हो जाएगा। इस बार सोचेंगे कि छठ में खाएंगे, चाहे कहीं और दिन मानवा कि नमक थोड़ा सा भी ज़्यादा पड़ जाए, सब कुछ तो ठीक है, फिर नमक हो जाएगा, तो सारा मेहनत क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। लेकिन हमें अचानक से तृप्ति, मन में तृप्ति होती है, कुछ खाते हैं या किसी और चीज़ के लिए भी होता है, जो हम पाना चाहते हैं वो पाते हैं, तो भी मन उसी से भर जाता है, तृप्त हो जाता है। प्यार आना, एक हमारे मन की भाव है प्यार आना। कौन सा है? प्यार आना। हमें किस पे प्यार आता है? कभी एक छोटा सा कुत्ता का बच्चा देखिए, है ना? अरे कितना सोना बेबी है ना, पिल्ला है, कितना सोना कुत्ता का बच्चा, उसको क्या करते हैं? गोद में उठा लेते हैं। या छोटा बच्चा देख लेते हैं, उस पर भी प्यार आता है कि नहीं? या फूल देख लेते हैं, उस पर भी प्यार आता है, कितना सुंदर फूल है, कहते कि नहीं? तो कोई भी हो सकता है, जीव जंतु भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, या पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, जिसपे हमें अंदर से उसके लिए आभार प्रकट होता है कि इतना सुंदर, इतना प्यारा है। उसको क्या करते हैं? ले करके देखते हैं, उसको हाथों में लेते हैं, उसको गले में लगा लेते हैं, उसको किस करते हैं, और लगता है कि उसको बहुत सारा प्यार करें, है ना? तो मम्मी पापा को अपने बच्चे को देख के आता है, अरे मेरे सोना सोना, जब सो के उठता है, बहुत देर से सो रहा है बच्चा और उठता है तो दौड़ के जाते हैं, है ना? और उसको बहुत सारा प्यार करते हैं। तो ये मन में क्या है? जब आदमी खुश होता है, जब व्यक्ति खुश होता है, तभी ये प्यार आता है। अगर खुश नहीं है तो सब बेकार लगेगा, है ना? कुछ नहीं सुंदर दिखेगा, सब बकवास दिखेगा। तो मन का एक खुश है, उसके बाद एक और भाव आया, क्या? प्यार आया, किसी चीज को देख करके उसके मन में। तो ये भी खुशी बहुत कम देखने को मिलता है। ये हमारे शरीर में क्या महसूस हुआ? एक खुशी महसूस हुआ, है ना? हम लोग चाहते हैं कि हर पल खुशी महसूस करें, चाहते हैं कि नहीं? तभी कहते हैं कि जब मन ना लग रहा हो तो क्या करना चाहिए? घर में छोटा बच्चा है तो जाओ उसके साथ खेलो, जाओ बउआ को खिला दो, है ना? तो बउआ को खिलाने के बाद खुद ही खेलने लगते हैं। अगला है उत्साहित होना। क्या है? उत्साहित। हम कब उत्साहित होते हैं? हम कब उत्साहित महसूस करते हैं? क्या हर कोई नहीं चाहता कि उत्साहित महसूस करें? हर पल आदमी चाहता है, व्यक्ति चाहता है कि उत्साहित महसूस करें। तुम कब उत्साहित महसूस करते हो? एक खुश होना हो गया, एक क्या हो गया? खुशी हो गया। खुश हैं लेकिन उत्साहित महसूस कर रहे हैं कोई काम को लेकर के, जैसे कि तुम्हारा नाम सिलेक्शन हो गया डांस के लिए, है ना? खुशी तो बहुत हुई, अरे मेरा नाम आ गया, है ना? खुशी हुई। और उसके बाद आगे हमें पार्टिसिपेट भी करना है, उत्साहित है कि अच्छे से तैयारी करेंगे, इस बार तो जम के तैयारी करेंगे। उत्साहित भी है कुछ कर गुजरने की। खुशी के साथ साथ हम ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें हमको बहुत मजा आने वाला है ना? तो उत्साहित है। ये काम आ गया कि सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि उसमें मेरा नाम है ना? मेरा नाम इसमें आना चाहिए था, मेरा नाम उसमें आ गया।
तो सिलेक्शन वाले की हम उत्साहित नहीं है, खुश हैं कि चलो ठीक है जिसमें आया ठीक है। अरे उसमें तो मेरा तैयारी था, है ना, और तैयारी वाला में आ गया तो एकदम खुशी। जैसे एक टॉपिक आया हम लोग के अति में भाषण प्रतियोगिता में, तो जैसे ही टॉपिक आया तो उस बच्चा का तैयारी था उसमें तो खुश हो गया कि ये टॉपिक तो ठीक है ना, यही टॉपिक तो तैयार करके आए थे, वही आ गया। तो उत्साहित महसूस करा, वो दिख रहा उसका चेहरे से कि वो उसको टॉपिक मिल गया जो टॉपिक वो तैयार करके आया था। तो कब हम उत्साहित महसूस करते हैं ये पता चलेगा